एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया और उसका बेटा कुक्कू रहा करते थे। कई महीनों से जंगल में सूखा पड़ गया था क्योंकि जंगल में बहुत ज्यादा गर्मी जो हो गई थी। बेचारी टुनटुनी चिड़िया गरीब और लाचार थी। टुनटुनी चिड़िया के पास थोड़े पैसे भी नहीं थे जो इंसानों के बस्ती में जाके कुछ खाने को ले आए, और टुनटुनी चिड़िया बहुत गरीब थी। टुनटुनी चिड़िया का एक दिन बेटा कुक्कू भूखा था। टुनटुनी चिड़िया बोलती है, अरे अरे कुक्कू बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं हूँ ना, मैं कहीं से भी आपके लिए दाना ला ही दूंगी। क्या करें, भगवान ने हम लोगों को गरीब बना दिया है तो भूखे तो नहीं मरेंगे। आज न कल मैं तुम्हारे लिए दाना जरूर लाऊंगी और ढेर सारे दाना लाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया इतना कह के जंगल के सबसे अमीर पक्षी कालू कौवा गोरी कौवी के पास दाना मांगने चली जाती है। अरे अरे गोरी बहन, प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, कल का भी होगा तो चलेगा, क्योंकि मेरा बेटा कुक्कू बहुत दिनों से भूखा है और उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। प्लीज गोरी बहन कुछ ना कुछ खाने को दे दीजिए, बहुत भूखा है मेरा बेटा और मैं भी भूखी हूँ। अरे अरे ओए टुनटुनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? इतना बड़ा जंगल तुझे दिख नहीं रहा है? कोई बात नहीं, चल जा जंगल में से दाना ढूंढ के अपने बेटे को खिला दे। मेरे घर में पता है कितने का सामान आता है? 2000 3000, तुमने देखा भी होगा कहीं, क्योंकि हम लोग जंगल का सबसे अमीर पक्षी है, इसीलिए चल जाओ यहाँ से अब तुम लोग। अरे अरे गोरी बहन, ऐसे मत बोलिए, मेरा बेटा कुक्कू बहुत भूखा है। अच्छा कोई बात नहीं, आपको देने का मन नहीं है तो मत दीजिए, लेकिन गोरी बहन ऐसे मत बोलिए, एक ना एक दिन कोई हम लोग का फरिश्ता बन के जरूर आएगा, तब हम लोग आपको बताएंगे कुछ ना कुछ। एक ना एक दिन आपको भी दिक्कत पड़ेगी हम लोगों से, याद रखना। ऐसा कह के टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उदास मन से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से बंटी कबूतर के पास जाती है। अरे बंटी भैया, प्लीज प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, मैं बहुत भूखी हूँ। अच्छा आप मुझे नहीं दीजिए, प्लीज मेरे बेटे के लिए थोड़ा सा खाना दे दीजिए बंटी भैया। मेरा बेटा कुक्कू भी कल से भूखा है और वो अभी तक कुछ नहीं खाया। प्लीज बंटी भैया कुछ दे दीजिए खाने को। अरे अरे टुनटुनी बहन, क्या करें, हम लोग भी तो गरीब पक्षी हैं। जंगल में सूखा पड़ने की वजह से हम लोग के भी घर में कुछ नहीं है, लेकिन ये लो टुनटुनी बहन, एक अमरूद मैंने अपने लिए कितनों दिनों से खाने के लिए रखा था, लेकिन ले जा तुम अपने बेटे कुक्कू को खिला देना और बोलना बंटी अंकल ने दिया है। हे भगवान, हम लोग का भी कोई सहारा जल्दी भेजो। इतना सुनकर टुनटुनी चिड़िया तुरंत अपने बेटे कुक्कू के लिए वो अमरूद का फल लेके चली जाती है। अरे अरे ये लो कुक्कू बेटा, ये लो, तुम कितने दिनों से भूखे हो, ये लो ये बड़ा वाला अमरूद का फल खा लो। मैं भी भूखी हूँ लेकिन तुम खा लो, एक न एक दिन हम लोग का सहायक जरूर आएगा। वो कौवे किसी की भी मदद नहीं करते कुक्कू बेटा, मैं उसके घर भी गई थी, उसके कौवों को कभी भी आपकी जरूरत पड़े ना कुक्कू बेटा, तो आप कभी भी उन कौवों का मदद नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो कौवे बहुत दुष्ट है। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया वहाँ से बंटी कबूतर के पास चली जाती है। अरे अरे बंटी भैया, हम लोग कब तक ऐसे मांग मांग के खाते रहेंगे? कुछ उपाय लगाइए बंटी भैया। मैंने सुना है कि फूलों के बगीचे में एक लाल परी रहती है, उससे हम लोग दुआएं मांगेंगे तो वो हम लोग का जरूर मदद करेगी। चलो चलो हम लोग उसको बुलाते हैं। अरे अरे हाँ टुनटुनी बहन, तुम एकदम सही कह रही हो। मैं भी सुना है कि लाल परी फूलों के बगीचे में रहती है और वो सबकी मदद करती है, और जंगल में तो सूखा भी पड़ गया है। लाल परी से सारी बात बताएंगे तो लाल परी प्लीज हम लोग का मदद करे, लाल परी जरूर मदद करेगी हम लोग का। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर लाल परी के पास चले जाते हैं। लाल परी, हम लोग को दर्शन दो लाल परी। देखो लाल परी, जंगल में सूखा पड़ गया है और सारे पक्षी जंगल सूखा पड़ने की वजह से मर रहे हैं। लाल परी, हम लोग का मदद कीजिए लाल परी, प्लीज लाल परी। लाल परी सुनकर वहाँ पर आती है। अरे अरे पक्षियों, तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, जाओ जाओ, जंगल में सबसे खूबसूरत जो घर होगा वो घर तुम लोग का है और उस घर में सब चीज है, कुछ चीज की भी कमी नहीं है। जाओ जाओ मजे से रहना उस घर में, मैं सबकी मदद करती हूँ, चाहे वो गरीब रहे चाहे अमीर
उनके बाद से सारे पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया जो थी सारे पक्षी की मदद करती थी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। एक दिन गोरी कभी टुनटुनी चिड़िया के घर आती है। अरे अरे टुनटुनी बहन, वो क्या है ना, मैं अपने सहेली के घर जा रही हूँ, इसीलिए जग्गू को नहीं ले जा सकती, क्योंकि तुम जानती ही हो जग्गू शरारती है। अगर वहाँ गया तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर कर देगा, इसीलिए मैं आपके पास छोड़ के जा रही हूँ जग्गू को। ठीक है ना टुनटुनी बहन? ऐसा कह के गोरी कभी वहाँ से चली जाती है। देखो देखो बच्चों, तुम लोगों को भूख लगी होगा ना, आप लोग यहीं घर में रहिए और कहीं मत जाइएगा। और जग्गू बेटा, तुम्हारी मम्मा सहेली की शादी में गई है, तुम तो कहीं खसकना ही मत, वरना बुरा हो जाएगा। ऐसा कह के वहाँ से टुनटुनी चिड़िया भी चली जाती है। अब मेरे को रोकने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, अब मैं चला, अब मुझे कोई नहीं रोकेगा। हटो टुनटुनी, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना जानती ही हो मैं तुम्हें कितना पीटूंगा। वैसे भी कई बार मैंने तुम्हें पीट चुका हूँ। अरे रुको रुको जग्गू भाई, मत जाओ, मम्मा डांटेगी मुझे, और तुम्हारी मम्मा भी आपको भी डांटेगी। जग्गू भाई अब मत जाइए आप, वरना आपकी मम्मा भी और मेरी मम्मा भी हम दोनों को डांटेगी। मत जाइए आप। लेकिन जग्गू कौवा टुनटुनी चिड़िया की बिटिया नीली का बात छोड़ के वहाँ से चला जाता है। जग्गू कौवे को अपनी नानी का घर का रास्ता पता था, इसीलिए जग्गू कौवा अपने नानी के घर ही चला जाता है। अरे जग्गू बेटा, आप अचानक, आपकी मम्मा कहाँ है? बताइए जग्गू बेटा, आप अकेले आए हैं क्या? अरे नहीं नानू, वो क्या है ना, मम्मा अपनी सहेली की शादी में गई हुई है, इसलिए मैंने अपनी मम्मा से पूछ के यहाँ आ गया, और मैं यहीं ही रहूँगा, वहाँ कोई नहीं है, बस पापा है, पापा के साथ मुझे मन नहीं लगता, इसीलिए यहाँ आ गया। अरे नानू, मैं जा रहा हूँ बाहर खेलने और अमरूद खाने। ऐसा कह के जग्गू कौवा बड़े अमरूद के पेड़ पे अमरूद खाने चला जाता है, और वो बहुत देर अमरूद खाता है। जग्गू कौवा अमरूद खाने के बाद वहाँ से मिट्ठू तोते के बेटे छोटे किक्की तोते के साथ खेलने चला जाता है, और वो उसके साथ बहुत कूद फान करता रहता है। और इधर टुनटुनी चिड़िया अपने घर आती है और ये सुन के चौंक जाती है। हाँ मम्मा, मैं सच कह रही हूँ मम्मा, मैंने बहुत रोकने की कोशिश की जग्गू को, लेकिन जग्गू बहुत शरारती है और मेरी बात ना मानकर वो कहीं चला गया। और देखो मम्मा, शाम भी होने को है, लेकिन जग्गू अभी तक नहीं आया, हम उसकी मम्मा को क्या जवाब देंगे? नीली चिड़िया ऐसा कह ही रही थी कि वहाँ पर गोरी कवि आ जाती है। गोरी कवि को टुनटुनी चिड़िया ये सारी बात बता देती है। गोरी कवि बोलती है, अरे टुनटुनी, मेरा बेटा इतना बुरा भी नहीं है कि वो भाग जाएगा, जरूर तुम्ही ने मेरे बेटे के साथ कुछ किया है, आज नहीं मिला तो बहुत बुरा होगा टुनटुनी, बहुत बुरा। ऐसा कह के गोरी कवि गुस्से में अपने घर चली जाती है। कालू कौवा भी अपना काम करके अपने घर वापिस आ जाता है। गोरी कवि कालू कौवे को सारी बात बता देती है। अरे गोरी, ये तुम क्या बोल रही हो? क्या ये सच है? तुम जग्गू को टुनटुनी चिड़िया के घर छोड़ के गई थी और वहाँ से वो जग्गू गुम हो गया। मैं जानता हूँ टुनटुनी चिड़िया ही ने कुछ जग्गू के साथ किया होगा, मैं सब जानता हूँ। अभी मैं टुनटुनी चिड़िया की खातिर करके आता हूँ, तुम यहीं रुको। वैसे भी मेरे जग्गू ने उसकी बिटिया को कितने बार पीटा है, इसीलिए शायद। इतना कह के गुस्से में कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर जाता है। अरे टुनटुनी, तूने मेरे बेटे जग्गू को कहाँ रखा है, और कहीं मार तो नहीं दिया? निकलो बाहर, मैं तुमको बताता हूँ, अभी निकलो, जल्दी निकलो टुनटुनी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जल्दी निकलो। इतना शोर शराबा सुन के वहाँ पे बंटी कबूतर आ जाता है। अरे बंटी भैया, एक बात बताऊं, गोरी ने अपने बेटे को मेरे घर छोड़ के गई थी और वो जग्गू भाग गया, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? इस कालू को बताइए, ये मुझसे लड़ने आ गया है।
अरे कालू, शर्म करो शर्म। अगर इतना ही तुम्हारे बेटे का चिंता है तो तुम अपने साथ क्यों नहीं ले गए उसे? तुम तो जानते ही हो कि जग्गू शरारती है, फिर भी तुम टुनटुनी चिड़िया पे इल्जाम लगाए जा रहे हो। चुपचाप चले जाओ, वरना कुछ पक्षियों को बुलवा के मैं तुम्हें पिटवा दूंगा। करके कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह जग्गू कौवा अपने नानू के घर से वापस लौट आता है। अरे अरे जग्गू बेटा, आप कहाँ चले गए थे? हम लोग आपकी कितना चिंता कर रहे थे और हम लोग भर रात सोए नहीं और रो रहे थे। आप बिगर बताए कहाँ चले गए थे? जग्गू कौवे को आते हुए देखकर वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया भी आती है। अरे गोरी और कालू, मैं अब समझ गई, ऐसे दुष्ट पक्षियों का कभी भी मदद नहीं करना चाहिए। अब तुम लोग कान खोल के सुन लो, अब मैं तुम लोगों से कभी बात नहीं करूँगी। अगर बात करने आए तो पक्का पिटवा दूंगी। अब तुम लोग मुझे कभी नहीं टोकना और सुन लो कान खोल के, मैं तुम लोगों का कोई मदद अब नहीं करूँगी। इतना कह के गुस्से में टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी अफसोस के साथ बोलती है, अरे अरे कालू जी, ये हम लोगों ने क्या कर दिया? टुनटुनी ही थी जो हम लोगों को हर समय पे मदद करती थी। अब हम लोगों ने टुनटुनी से ही दुश्मनी मोल लिया। सब इस जग्गू के कारण हुआ है। हम लोग क्या करें? हम लोग मूर्ख बन गए। गोरी कभी बहुत शर्मिंदा थी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए।